हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रितेश गौर की ओर से। तो हमने सीपीसीटी मैराथन की जो क्लास है 2, उसमें सबसे पहले हमने सीखा था कंप्यूटर डाटा यूनिट कि कंप्यूटर डाटा यूनिट क्या होती है। सेकंड क्लास में हमने सीखा था ऑल प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर की, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर की डेफिनेशन क्या है। तो आज की जो क्लास है हमारी वो है थर्ड, जिसका नाम है टाइप्स कंप्यूटर मेमोरी, पार्ट्स 3। तो आज की ये क्लास शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम मेमोरी की डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको कि मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी। तो सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करता हूँ कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है यहाँ पर। तो ये लिखा है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेस हो, यानी देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेस, ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेस यानी जगह होती है जहाँ पर डेटा स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, मेमोरी। अब इस डेफिनेशन को पढ़कर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरे को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। प्लेस, प्लेस यानी होता है कोई जगह। आपका जो मोबाइल है, आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं वहाँ पर आप या तो मेमोरी कार्ड बैठाते हैं। आजकल मेमोरी कार्ड तो बहुत कम यूज़ करते हैं। तो हम हमारे जो फ़ोन का स्टोरेज होता है, जिसमें हम हमारी फ़ोटो, वीडियो या मूवीज़ जो रखते हैं स्टोर करके, वही हमारा क्या होता है, प्लेस। वही क्या होती है, हमारी मेमोरी। उसी को क्या बोलते हैं हम मेमोरी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी मेमोरी आती है, जिसमें हमारी एक्सेल की फ़ाइल, एम एस वर्ड की फ़ाइल या एम एस पावर पॉइंट की फ़ाइल, या फिर जो इंटरनेट से जो डाउनलोड की है फाइलें, वो सभी कहाँ रखते हैं हम, मेमोरी में। तो या तो हम हार्ड डिस्क में रखते हैं, ठीक है, या तो फिर हम पेन ड्राइव में रखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी या अस्थायी रूप से। अब देखो, मैं डबल से डेफिनेशन पढ़ता हूँ, डेफिनेशन को समझते हैं। मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेस यानी जगह होती है जहाँ पर डेटा स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, मेमोरी। स्थायी से मतलब ये होता है, यहाँ पर देखो स्थायी को मैं फोकस कर रहा हूँ कि स्थायी मतलब क्या होता है कि यदि आपका डाटा, जब आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो लाइट चली जाती है और वो डाटा डिलीट नहीं होता है, तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं हम, स्थायी। और अस्थायी क्या होता है, जैसे आपकी लाइट चली गई और डाटा डिलीट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अस्थायी रूप से, ठीक है। डेफिनेशन आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, उससे पहले हमको थोड़ा नीचे पढ़ना होगा, उसके बाद आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। चलो बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राथमिक और वोलेटाइल मेमोरी। तो देखो, एक ही मेमोरी के कितने नाम है, 4। पहला क्या बोला उन्होंने, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी को क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक, ठीक है। और सेकंड नाम क्या है उसका, इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या, अंदर लगी हुई, ठीक है। और फिर आता है थर्ड, उसका नाम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। तो आपको नाम याद रखना है चारों, ताकि एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्या क्या है नाम, प्राइमरी, इंटरनल, प्राथमिक और वोलेटाइल मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है, तो आपकी रैम और रोम, ठीक है। रैम और रोम आती है। तो रैम के कितने प्रकार होते हैं, एस रैम, डी रैम, एच डी रैम और वी रैम। और रोम के कितने प्रकार होते हैं, ई पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है। ये सब कौन सी होती है, हमारी प्राइमरी इंटरनल मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। अब यहाँ पर एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एच डी रैम का क्या होता है, स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी रैम का क्या होता है, वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं हम रोम पर। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। स्थायी मेमोरी होती है ये तीनों, ठीक है। पूरा आप जब नीचे पढ़ते आओगे ना, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्थायी क्या होता है और अस्थायी क्या होता है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलिए बस। चलो, ये हो गया आपका प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है मदरबोर्ड पर, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सेकेंडरी, एक्सटर्नल, द्वितीयक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी पर। या तो वो पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल है, या कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी है, या फिर कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, चारों नाम से पूछ सकता है, आपको तो चारों नाम याद रखना है। इधर भी इसी तरीके से पूछ सकता है आपका कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्राथमिक मेमोरी है, या फिर ऐसी कौन सी मेमोरी है जो इंटरनल मेमोरी है, या फिर वो पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी मेमोरी जो वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपको रैम और रोम दोनों याद रखना है कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद एस रैम, डी रैम, एच डी रैम, वी रैम, ये सारे नाम याद रखना है आपको कि ये सभी वोलेटाइल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। चारों नाम याद रखना है। अब आते हैं हम सेकेंडरी, एक्सटर्नल, द्वितीयक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी पर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क लिखा है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार की मेमोरी होती है हमारे पास।
ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी होती है, कौन कौन सी? एक तो आपकी हार्ड डिस्क होती है और एक होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है हमारे वर्तमान में अब बंद हो गई है, प्रेजेंट टाइम में फ्लॉपी डिस्क बंद हो गई है। अब कौन सी चल रही है? हमारी हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क की बहुत कम कंप्यूटर जो कि पुराने कंप्यूटर उसमें चल रही है। और अब आ गई कौन सी? हमारी SSD, मतलब स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब हमारी कौन सी चल रही है? हार्ड डिस्क तो खत्म हो गई है, हार्ड डिस्क अभी चल रही है। कोई कोई से कंप्यूटर, हमारी कोचिंग में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब हार्ड डिस्क से चलते हैं। ठीक है, अब हार्ड डिस्क में क्या आपके मैंने बताया था कि 160 GB की आती है, 80 GB की या 100 GB की हार्ड डिस्क होती है, जिसमें हमारा क्या रहता है, जितना भी डाटा रहता है वो इसके अंदर स्टोर रहता है। अब उसके बाद आती है फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी होती है? आपकी पेन ड्राइव होती है और मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड आपको पता है और पेन ड्राइव भी पता है, दोनों चीज़। ये कौन सी होती है? आपकी फ्लैश मेमोरी। अब आता है आपका कौन सा? ऑप्टिकल स्टोरेज, जो भी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जिसमें क्या आता है आपका CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD आता है डिजिटल वीडियो डिस्क। आप दोनों ने ये देखी होगी, आप सभी ने ये देखी होगी, CD और DVD दोनों। और एक आती है आपकी HBD, इसका फुल फॉर्म होता है होलोग्राफी वीडियो डिस्क। और BRD मतलब ब्लूरे डिस्क। ये चारों बंद हो चुकी है। अब कौन सी चल रही है? आपकी हार्ड डिस्क की जगह SSD आ गई। ठीक है, ओके, नीचे चलते हैं हम। थोड़ा आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक बार मैं जब लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा ना कि क्या क्या होता है। अभी आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लेंथी लगेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि क्या चीज़ें हैं ये। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी, इंटरनल, प्राथमिक वोलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन। आप समझ में आ जाएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ प्राइमरी, इंटरनल, प्राथमिक मेमोरी की। तो बात करते हैं हम AC मेमोरी। देखो इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा जूम साइज कम कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर लिखा है AC मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के बंद हो जाने पर, ऐसी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के बंद हो जाने पर उसमें जो भी वर्क कर रहे हैं, जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। जैसे आप रिज्यूम बना रहे हो कंप्यूटर में MS वर्ड के अंदर, और आपने उसको सेव कर लिया एक बार, लेकिन दोबारा Ctrl+S करके आपने सेव नहीं कराया और लाइट चली गई, तो आपका वह जो रिज्यूम बना था आधा, वह भी पूरे तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि काम करते समय यदि लाइट चली जाए तो वो डाटा डिलीट हो जाता है, अस्थायी रूप से सेव होता है। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, जैसी लाइट जाती है तो आपका डाटा डिलीट हो जाता है। ऐसी मेमोरी को हमने क्या बोला है? वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर बंद और चालू होने के बाद भी, क्या बोल रहा मैंने? ऐसी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर बंद और चालू होने के बाद भी डाटा डिलीट नहीं होता है, अलग अलग ड्राइव में स्टोर होता है। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि आप रिज्यूम बनाया है, आपने उसको सेव कर दिया है, या वो तो आपका माई कंप्यूटर में जाके सेव हो गया कोई से एक अलग पार्टीशन में, तो उसको स्थायी रूप से सेट हो गया। अब लाइट चली भी जाए तो वो डाटा डिलीट नहीं होगा। तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नीचे आते हैं हम रैम की डेफिनेशन। ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा अस्थायी रूप से सेव होता है। तो देखो रैम क्या करती है? हमारी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है, ना कि हमारे डाटा को सेव करके रखती है। तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं, अस्थायी रैम बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी रूप से सेव होता है। ऐसी मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नीचे आते हैं हम SRAM। तो ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, ऐसी मेमोरी को हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM की डेफिनेशन क्या है? ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा डायनामिक के फॉर्म में स्टोर होता है, ऐसी मेमोरी को हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। देखो D से और DDRAM, इससे इसका फुल फॉर्म क्या बोला है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आता है आपका क्या? HDRAM। ऐसी मेमोरी जिसमें दो या दो से अधिक मेमोरी के सहयोग से डाटा स्टोर होता है, डबल फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR1, DDR2, DDR3। अब ये DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल डाटा रीड। ठीक है, डबल डाटा रीड 1, डबल डाटा रीड 2, डबल डाटा रीड 3। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? SDRAM। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम, नोट है इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम से तेज होती है, कास्ट में महंगी होती है। स्टैटिक रैम डायनामिक रैम से तेज होती है और कास्ट में महंगी होती है। अब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल रैम, यानी कि मैंने बताया था आपको प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, पावर ऑफ होने के बाद डाटा डिलीट नहीं होता है, ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है,
और रोम क्या है, जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तब ही इसके अंदर प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, इसलिए ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये सब फर्मवेयर के अंदर होता है, इसमें तभी डाटा लिख दिया जाता है। ये सब काम बायोस के अंदर होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी कंप्यूटर बनाया जाता है तब इसके अंदर प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, ठीक है। हम इसकी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जब आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से बन के तैयार होता है तो इसके अंदर डाटा जो लिखा जाता है, जो हम स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो स्टेप बाय स्टेप जब कंप्यूटर बनता है तो ये सब चीज़ें लिखी जाती है उसके अंदर, बायोस के अंदर, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी किसकी मदद से लिखी जाती है, तो वो रोम की मदद से, जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रीड मतलब पढ़ना और ओनली मतलब या तो केवल, और मेमोरी मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आता है आपका पी रोम। इसके अंदर जो भी डाटा लिखा जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसी मेमोरी को हम प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिए बस, और क्या याद रखना है कि हमने को प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा जाता है। अब ईपी रोम क्या होती है, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर प्रोग्राम तैयार करते समय प्रोग्राम को इरेज यानी मिटा भी सकते हैं, इसलिए इस मेमोरी क्या बोलते हैं हम, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब ईपी रोम क्या है, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर प्रोग्राम को इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से मिटाया जा सकता है ना। किसकी मदद से मिटेगा वो, बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी के सहयोग से मिटाया जा सकता है। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल ओनली मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पर फुल फॉर्म बाद में समझेंगे, आप सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो वापस से शुरू करते हैं हम। चलो यहाँ पर देखो, मैंने बोला था कि मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेस यानी जगह होती है जहाँ पर डेटा स्थायी और अस्थायी से। अब बात आती है आपकी स्थायी और अस्थायी, तो आपको आप नीचे डेफिनेशन जब आपने पढ़ी होगी, मैंने जो बताया आपको, जो मैंने बोला, तो वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, पूरा नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा, 1-2 बार उसको वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं बताता हूँ स्थायी और अस्थायी क्या होता है। आपने MS वर्ड खोला, आप रिज्यूम बना रहे हो, और यदि लाइट चली गई और आपका वो रिज्यूम डिलीट हो गया, जब भी आप कंप्यूटर दोबारा चालू करोगे, आप MS वर्ड पे वापस जाओगे और वो फाइल को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वो क्या रहेगा, आपका ब्लैंक पेज हो जाएगा यदि आपने सेव नहीं करा होगा। तो ऐसी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, अस्थायी मेमोरी। मतलब कि आपका लाइट जाने के बाद डाटा डिलीट हो जाता है, तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी, ठीक है। तो लाइट यदि चली गई और हमारा डाटा सेव है, और वो हम जब कंप्यूटर को दोबारा चालू करेंगे और वह डाटा हमको वापस उतना ही मिलेगा जितना हमने लिखा था, तो ऐसी मेमोरी क्या बोलेंगे हम, स्थायी मेमोरी। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है कि यदि हमारा डाटा डिलीट हो जाता है लाइट जाने के बाद, तो ऐसी मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, और यदि लाइट जाने के बाद डाटा डिलीट नहीं होता तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, स्थायी मेमोरी, ठीक है। और ऐसी जगह को हम मेमोरी कहते हैं जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है, मतलब हम जो काम करा है वो जहाँ पर जाकर स्टोर होगा, जगह होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर बात करी थी हमने क्या, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राथमिक वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने बोला कि हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी आपकी, एक्सटर्नल है कि इंटरनल, जो मदरबोर्ड पे लगती है क्या, नहीं, मदरबोर्ड पे नहीं लगती है। मदरबोर्ड पे क्या लगती है, रैम और रोम, बस 2 चीज़ लगती है, इसलिए वह हार्ड डिस्क हमारी कौन सी हुई, एक्सटर्नल। और इंटरनल कौन कौन सी होगी, रैम और रोम, जो कि मदरबोर्ड में लगती है, ठीक है। अब रैम के 4 प्रकार होते हैं, एस रैम, ये यहाँ पर लिखा है मैंने, ये एस रैम, डी रैम, HD रैम, वी रैम, ये रैम के 4 प्रकार होते हैं। इनसे क्वेश्चन नहीं आता, आपको केवल इनका फुल फॉर्म पूछते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद रोम के कितने प्रकार आते हैं, 3, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। मैंने आपको डेफिनेशन नीचे बताई है कि पी रोम क्या होती है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जो कि प्रोग्राम लिखने के काम में आती है। ईपी रोम क्या, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से प्रोग्राम लिखा जाता है। और ईपी रोम मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इरेज होता है जो प्रोग्राम लिखा है। इसलिए रोम के 3 प्रकार बताए गए इंपॉर्टेंट। और रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या होता है, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या, पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, ठीक है। अब रैम क्या करती है, आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है। जैसे आपका मोबाइल 4 GB का है तो आपका कम स्पीड देगा, किसी का मोबाइल 8 GB का होगा तो वो ज़्यादा स्पीड में देगा, ठीक। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी होता है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, तो जितना GB का होगा उतना कंप्यूटर हमारा स्पीड से चलेगा। उसके बाद बात आती है आपकी एस रैम। तो एस रैम क्या होते हैं, केस और रजिस्टर होते हैं, 2 प्रकार की होती है, इतना ज़्यादा इसका डीप में नहीं जाना है अपने को, केस और रजिस्टर होता है, ठीक है। अब HD रैम क्या होता है, आपके 3 प्रकार के होते हैं, DDR1, DDR2 और DDR3। तो DDR का मैंने फुल फॉर्म नीचे बताया था आपको कि डबल डाटा रीड 1, डबल डाटा रीड 2, डबल डाटा रीड 3, मतलब कि ये प्रोग्राम पढ़ा जाता है ना, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम, इधर सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी पर, द्वितीयक नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
अब यदि बात करें हम पेन ड्राइव हमारी हाथ में रहती है, बाहर से भी लगा सकते हैं हम, इसको क्या बोला हमने, एक्सटर्नल, मतलब बाहरी। मेमोरी कार्ड बाहर से लगा सकते हैं हम, इसलिए इसको क्या बोला हमने, एक्सटर्नल। सीडी और डीवीडी आप बाहर से लगा सकते हो, इसको सीडी डीवीडी को, एचबीडी को, वीआरडी को, चारों को आप बाहर से लगा सकते हो, पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड को, इन सबको बाहर से लगा सकते हो, इसलिए इनको क्या बोला है, एक्सटर्नल मेमोरी। अब आपके कार्ड में यदि कोई गाना है, लाइट चली जाएगी तो आपका वो गाना डिलीट हो जाएगा क्या, नहीं ना, तो इसलिए ये क्या हुई हमारी स्थायी मेमोरी, ठीक है। और इनके अलग अलग नाम दिए हैं, देखो फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या क्या आएगा आपका, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। और ऑप्टिकल स्टोरेज मतलब क्या, सीडी डीवीडी, एचबीडी और बीआरडी। और यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क के दो पार्ट करें, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ध्यान रखना है ना। और ये आप डेफिनेशन बढ़िया तरीके से 4-5 बार पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इनको 2-3 बार पढ़ना है, लिखना है, नोट्स बनाना है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, ठीक है, ले लिया। नीचे आते हैं हम, यहाँ पर इनका डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। रैम का, एस रैम का, डी रैम का, एच डी रैम का क्या होती है, सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। इनको आप 1-2 बार पढ़ोगे ना, और 1-2 बार इस वीडियो को सुनोगे, देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं। पहली बार देख रहे हो आपको थोड़ा टफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ से इसके नीचे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एनवी रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, पी रोम क्या होती है, ईपी रोम क्या होती है, एच डी रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है, सारी चीज़ें इनके स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर इनका 2 का ले लो, ईपी रोम, ईपी रोम का फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो यहाँ पर मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो क्वेश्चन करते हैं हम कि रैम स्थायी मेमोरी है कि अस्थायी है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो देखो रैम आपकी कौन सी हुई, इंटरनल, ठीक है, प्राथमिक, क्लियर। रोम कौन सी आपकी, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, इंटरनल ही है ना। अब आपके पास एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब किस में आएगी अपनी, इंटरनल में। डी रैम, बी रैम, पी रोम और ई पी रोम, ये सब किस में आएगी, आपकी इंटरनल में आएगी, ठीक है। अब ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, आपकी इंटरनल ही है। DDR डबल डाटा रीड, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको सुधार लेना, डबल डाटा रीड लिखना है आपको। यहाँ पर CD, DVD, HBD और BRD, फटाफट बताइए ये कौन सी मेमोरी है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है, ठीक है। यहाँ पर इनका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, क्लियर। ये आपका पार्ट 03 समाप्त हो गया है। यहाँ पर आपको CD, DVD, HBD, BRD ऊपर दिख जाएगा आपको कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल है। ये आपकी CD, DVD, HBD, BRD, लेकिन ये किसके अंदर है, ऑप्टिकल स्टोरेज के, ठीक है। और यहाँ पर फ्लैश मेमोरी किसके अंदर है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और ये 2 चीज़ें इसमें आएगी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, क्लियर। यहाँ पर आपका एस रैम के अंदर 2 चीज़ें हैं और एच डी रैम के अंदर 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर रैम के अंदर भी 4 प्रकार की रैम है और रोम के अंदर 3 प्रकार की रैम है। यहाँ पर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में आप कंफ्यूज मत होना, जो एक्सटर्नल है वही क्या हमारी है, नॉन वोलेटाइल, जिसमें डाटा डिलीट नहीं होता लाइट जाने के बाद, वो सब कौन सी है इसके अंदर। और ये सब इंटरनल मेमोरी में लाइट जाने के बाद डाटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। पी रोम क्या होगा, जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है ना। और ई पी रोम क्या, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से प्रोग्राम लिखा जाता है। और ई पी रोम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इरेज किया जा सकता है। तो ये आपका पार्ट 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यहीं पर समाप्त होता है। आपको यदि कुछ डाउट हो तो मुझसे आकर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको फेस टू फेस समझा दूंगा। यदि आपको कुछ डाउट हो तो उस पर स्टार लगा लेना कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम अगले दिन नेक्स्ट डे उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 यूनिट ख़त्म हो गई है। पहली थी हमारी बाइनरी डिजिट जो कि कंप्यूटर डाटा यूनिट थी, ठीक है। सेकंड था आपका ऑल प्रिंटर जो कि मैंने करा दिया है। उसके बाद आज हमने पढ़ा है क्या, कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या होता है इंटरनल, क्या होता है एक्सटर्नल, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आज डिस्कशन करी है। अब आपका जो पार्ट 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CPCT एग्जाम को सिलेबस को लेके, जिसका नाम है क्या, IP एड्रेस, ऑल IP एड्रेस। देखो यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखा है, पार्ट 4 ऑल IP एड्रेस। तो इसको आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा टीमन्नी का IP क्या होता है, हमारा एक एड्रेस होता है 461228, ठीक इसी प्रकार से इंटरनेट पे जो भी चीज़ें चलती हैं उनका क्या रहता है, हमारा IP एड्रेस। जितनी भी ऑनलाइन साइट है उनका सबका एक अलग अलग एड्रेस रहता है। तो ये सब चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आके समझेंगे कोचिंग पर।
तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ पार्ट 3 को, जो कि था टाइप्स कंप्यूटर मेमोरी। यदि आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में IP एड्रेस पार्ट 4 में। जय हिंद, जय भारत। रितेश गौर की ओर से।